जिना हाउस हमला केस में नामजद इमरान खान के भांजे हसन खान नियाजी को मिलिट्री कोर्ट के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तनवीर सुल्तान ने हसन नियाजी की बाजियाबी के लिए उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि हसन खान नियाजी जिना हाउस हमला केस के मरकजी मुलजिमान में शामिल हैं, जबकि दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हसन नियाजी को अदालत के ज़रिए मिलिट्री कोर्ट के हवाले करना था, मगर SHO ने ऐसा नहीं किया। वालिद और बेटे की मुलाकात की दरख्वास्त पर अदालत ने सरकारी वकील को मोहलत देते हुए कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटी से पूछ कर बताएं कि क्या बाप बेटे की मुलाकात हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उनके वकील उमैर खान की 1 to 1 1 घंटे तक मुलाकात के बाद उमैर खान नियाजी और शुएब शाहीन ने कानूनी टीम के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चेयरमैन PTI की तबीयत ठीक है, उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि कल FIA की टीम ने साइफर की तहकीकात की हैं। चेयरमैन ने साइफर पर अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। कुछ अहम अमूर पर वकला से मशावरत के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान समेत जेल में कैद हर शख्स को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हासिल तमाम इंसानी हकूक़ मिलने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तानी शराकतदारों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि जेल में कैद हर शख्स को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत तमाम इंसानी हकूक़ हासिल हैं। मुतअद्दिद अमूर पर पाकिस्तानी निगरान हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत हाल में जब निगरान हुकूमत आम इंतख़ाबात मुनक्किद कराने की तैयारी कर रही है। आमदन से ज़ायद असासों के केस में मरियम नवाज़ के खिलाफ ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त 4 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ चेयरमैन LDA और वज़ीर आज़म के साबिक़ मुशीर अहद चीमा की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने अहद चीमा को सरकारी दौरे पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने के लिए दायर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ब्रॉडशीट कंपनी का मौक़िफ़ है कि शरीफ ख़ानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने जायदादों की तलाश का मुआवजा अदा नहीं किया। FIA और IB का काम आवाम की खिदमत करना है, हाउसिंग सोसाइटी चलाना नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि FIA कैसे प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है, क्या यह मफादात का टकराव नहीं है? अगर IB की हाउसिंग सोसाइटी होगी तो इसके साथ कौन मुकाबला करेगा? सरकारी इदारों की हाउसिंग सोसाइटियों का मामला हमारे सामने नहीं, देखते हैं आज खुद नोटिस लेना है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर FIA और IB ज़मीनों पर कब्ज़ों में मुलव्विस हैं। FIA कैसे प्राइवेट बिजनेस में अपना नाम इस्तेमाल कर सकता है? अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नैब तरमीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि नहीं समझता 2023 की कानून साजी के बाद नैब तरमीम का जायज़ा ले सकते हैं। अगर नैब तरमीम केस पर फैसला ना दे सका तो यह मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं सिर्फ चीफ जस्टिस से गुजारिश करूँगा कि फुल कोर्ट बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन हर सूरत वक्त पर होंगे, मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है और मैं उनका कारकुन हूँ। सियासत में ज़िद से नहीं बल्कि मामलात को मज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म बड़ी कामयाबी ये थी कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि आम इंतख़ाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के ऐलान को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया। अली मर्दान डोम की इत्तफ़ाक़ राय से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मुकर्रर हो गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की नामज़द पार्लिमानी कमेटी ने 4 नामों पर तफसीली गौर किया। इसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने अली मर्दान की बतौर निगरान वज़ीर आला तकर्री की मंजूरी दे दी। कमेटी ने इत्तफ़ाक़ राय से मुतल्लिक़ स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली को आगाह कर दिया। और कौमी टीम के साबिक़ कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की बॉलीवुड अदाकार सुनील सेठी से मुलाकात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने अमेरिका में भारतीय अदाकार सुनील सेठी से मुलाकात की, जिस दौरान शाहिद आफरीदी ने सुनील सेठी से अपनी बेटियों का तारुफ कराया। शाहिद आफरीदी और सुनील सेठी की मुलाकात अमेरिका में हुई जब वो एक रेस्टोरेंट में अपने फैमिली के साथ मौजूद थे।